नमस्कार सारे ईपीएस 95 पेंशनर्स। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को 1000 रुपये की मासिक पेंशन बहुत कम। सांसदीय समिति ने कहा ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाई जाए। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए। तो दोस्तों क्या है ये न्यूज़ की पूरी जानकारी बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो आज की न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पेंशन से जुड़ी सारी अपडेट आपको दी जाती है, जो भी न्यूज़ आती है ऑफिशियल साइट की तरफ से। हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ खुद 2 पेंशन धारक मौजूद है, तो यहाँ आपको कोई भी झूठी न्यूज़ नहीं मिलती। जो भी ऑफिशियल साइट से न्यूज़ आती है वो मैं आप लोगों को देता हूँ। मेरा काम है आप लोगों को ऑफिशियल साइट की न्यूज़ देना। तो चलिए दोस्तों, आज का न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। आप बिल्कुल ही ध्यान से इस न्यूज़ को सुनिएगा पूरा लास्ट तक। सांसद की एक समिति ने मंगलवार को कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की पेंशन योजना के तहत अंशधारकों को न्यूनतम पेंशन के रूप में 1000 रुपये देना बहुत कम है। ऐसे में यह जरूरी है कि श्रम मंत्रालय पेंशन राशि बढ़ाने का प्रस्ताव आगे बढ़ाए। श्रम पर सांसद की अस्थायी समिति ने अनुदान मांग 2022 से 2023 पर सांसद में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा, 8 साल पहले तय की गई 1000 रुपये की मासिक पेंशन अब बहुत कम है। मासिक ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाई जाए। सांसदीय समिति के अनुसार श्रम और रोजगार मंत्रालय के लिए जरूरी है कि वह उच्च अधिकारी प्राप्त निगरानी समिति के सिफारिश के अनुसार वित्त मंत्रालय से पर्याप्त बजटीय समर्थन को लेकर मामला आगे बढ़ाए। इसके अलावा ईपीएफओ अपनी सभी पेंशन योजनाओं का विशेषज्ञों के जरिए मूल्यांकन करे, ताकि मासिक सदस्य पेंशन को उचित सीमा तक बढ़ाया जा सके। श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के मूल्यांकन और समीक्षा के लिए वर्ष 2018 में उच्च अधिकारी प्राप्त निगरानी समिति का गठन किया था। समिति ने अपने रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि सदस्यों विधवा पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 2000 रुपये की जाए। इसके लिए जरूरी सालाना बजटीय प्रावधान किए जाए। हालांकि वित्त मंत्रालय न्यूनतम पेंशन मासिक को 1000 रुपये से बढ़ाने के लिए सहमत नहीं हुआ। सांसदीय समिति के मुताबिक कई समितियों ने इस बारे में विस्तार से चर्चा की है। उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जब तक विशेषज्ञों ने ईपीएफओ की पेंशन योजना के अधिशेष घाटे का उपयुक्त आकलन नहीं होता, मासिक पेंशन की समीक्षा नहीं हो सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ईपीएफओ सदस्यों, खासकर 2015 से पहले सेवानिवृत्ति होने वाले को ई नॉमिनेशन के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ ऑनलाइन ट्रांसफ़र क्लेम पोर्टल ओटीसीपी के कामकाज में भी मुश्किलें आ रही है। सांसदीय समिति ने डिजिटल इंडिया पहल के साथ सूचना प्रौद्योगिकी साधनों के अधिक उपयोग को लेकर ईपीएफओ के प्रयासों की सराहना की। साथ ही यह सुझाव दिया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को इलेक्ट्रॉनिक रूप से नॉमिनेशन को लेकर होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए सुधार को लेकर और प्रयास करने चाहिए। दोस्तों ये थी आज की न्यूज़। आज की न्यूज़ से साफ बात यह निकलकर सामने आती है कि सारे ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है और 7500 प्लस डीए को मंजूरी मिल सकती है। जैसा कि कल शाम को लोकसभा और राज्यसभा में बैठक हुई, जिस पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को रखा गया। अब इंतज़ार है हमें सारे ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मंजूरी की। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी आज की न्यूज़ जो मैंने आप लोगों को बताया। अगर आपने बिल्कुल ही ध्यान से इस न्यूज़ को सुना होगा तो आपको सारी न्यूज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आपको ये न्यूज़ कैसा लगा और आप कहाँ से हैं वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी दूसरे न्यूज़ में जो भी अपडेट आती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।